जबकि बचपन से ही बाबा के संबंध में आना था, तो ये बड़ा भाग्य था, क्योंकि न सिर्फ बाबा और मम्मा को जानते, परंतु बाकी भी जो अपने पूर्वज हैं, जिन्हों के फ़ोटोज़ ऊपर ऑडिटोरियम में लगे हुए हैं, उन सब के साथ बहुत ही सुंदर नज़दीक का संबंध रहा। तो कुछ उन्हों के साथ के अनुभव की बातें मैं सुनानी चाहेंगी आज। उन्हों से क्या क्या सीखने को मिला, उसमें जिसके साथ हमारा बहुत लंबा समय का संबंध रहा है, 60 वर्ष से ऊपर, वो तो है दादी जानकी। और ये भी बहुत सुंदर भाग्य था कि दादी 40 वर्ष विदेश की सेवाएं पर रही और हमें उस समय बहुत कुछ सीखने का मिला और उन्हों का साथ मिला। परंतु जब पहले मैं ज्ञान में समर्पण हुई, अक्टूबर 1968 की बात है, बाबा ने मुझे बड़ी दीदी मनमोहिनी के साथ भेजा टूर पर। और फिर इस टूर के बीच मैं तो मधुबन में फिर दोबारा दिसंबर मास में आई। आगरा से ग्रुप आ रहा था तो उन्हों के साथ आना हुआ, परंतु दीदी तो आगे के टूर बाबा भेजता रहा और उन दोनों में मोबाइल फ़ोन्स तो नहीं थे। तो फिर जो बाबा का अव्यक्त होने का समाचार उन्हों को नहीं मिल रहा था, और आगे गए जहाँ भी फ़ोन करे। लास्ट में उन्हों को सोमवार 20 तारीख को समाचार मिला। दादी निर्मल शांत भी उन्हों के साथ ही थी, क्योंकि उसी जोन में उन्हों की ट्रैवलिंग थी। फिर वो आकर के पहुँचे यहाँ मधुबन में मंगल के दिन 21 जनवरी, जबकि बाबा के शरीर को ट्रक पर जो सजाया हुआ था उस पर रखने जा रहे थे। तो बिल्कुल अंतिम घड़ी पर आकर के पहुँचे। तो परंतु जो अक्टूबर मास में दीदी के साथ जाना हुआ टूर पर, उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो पहले तो मैं कहेंगी कि उन्हों की जीवन कहानी जब मैंने सुनी, क्योंकि अभी तक भी आपको मालूम है कि रात्रि को 11 बजे की ट्रेन जाती है जयपुर, तो ये कब की कहानी है। तो 1968 में वही ट्रेन रात्रि को जाती थी। तो हम ऊपर से नीचे गए, तो वो भी लंबा रास्ता था। उन दोनों में इतना फास्ट गाड़ी नहीं जाती थी, बहुत छोटा सा मट्टी का ही रास्ता था सारा पहाड़ पर। तो वो सारे रास्ते में मैंने सोचा था कि दीदी सारा दिन कारोबार में लगी रही है, तो शायद रात्रि के समय गाड़ी में दीदी थोड़ा शांति से रेस्ट करनी चाहेंगी। परंतु दीदी शुरू से ही अपनी कहानी सुनाने लगी। और फिर नीचे तक हम पहुँचे तो वहाँ पर भी दीदी, क्योंकि थोड़ा ट्रेन से पहले ही पहुँचना होता, तो जो वेटिंग रूम है वहाँ हम बैठे, तो उसमें भी बताती रही। जब तक ट्रेन ना आए तब तक दीदी बहलाती रही। तो एक तो उस समय मैंने सीखा कि जो कहा जाता है संग का रंग, तो जो दादियों ने पालना ली हुई है बाबा से, और फिर इतना समय उन्होंने सेवाएं दी है, उस सेवा में यही बात आती कि उन्होंने जो अपने जीवन का संग दिया है, उन्हों की श्रेष्ठ जीवन देख करके उससे बहुत प्रेरणा मिलती। तो हर बात में फिर यही प्रश्न आता कि जितना हमने उन्हों को देखा है, हम कहाँ तक उन्हों को भी फॉलो कर रहे हैं, और उन्हों अनुसार कुछ हम भी कुछ सेवा करना सीखे। तो दीदी की जो लगन थी बाबा के प्रति, बाबा अभी तक साकार में थे,
तो कुछ किसको तो बाबा को मालूम था कि बाबा अव्यक्त होने वाले हैं, परंतु और किसको तो कुछ इशारा ही नहीं था। बाबा की मुरलियाँ जो चल रही थी वो कर्मातीत स्थिति के लिए, योग अग्नि को और तेज़ करे, बीज रूप स्थिति, ये सब उन दिनों की ही मुरलियाँ हैं जो लास्ट वर्ष बाबा अपना योग का अनुभव बता रहे हैं। परंतु किसी को ये समझ नहीं थी कि बस बाबा हमें भी तैयार कर रहे हैं और अपना अंतिम पुरुषार्थ की बातें सुना रहे हैं। तो दीदी ने जिस तरह से बाबा के लिए वर्णन किया, भगवान के प्रति इतनी प्यार की भावना और इतना अटल विश्वास कि शिव बाबा कैसे बाबा में आए और कैसे यज्ञ की स्थापना हुई, वो दीदी की कहानी सुन रहे थे। तो दीदी का ही परिवार था जिसी ने पहले एंटी पार्टी को शुरू किया। और आप सोचो, आज भी यदि एक ही परिवार से एक भाई की वाइफ और 2 बेटियां और दूसरे भाई की वाइफ और 2 बेटियां, 6 व्यक्ति एक ही कुल से निकले तो कोई भी देश में वो हेडलाइन न्यूज़ बन ही जाता। तो उन दिनों में ये तो बहुत ही अचानक एक आश्चर्य की बात चल रही थी। परंतु दीदी बता रही थी कैसे बाबा का प्यार जो था, भगवान की प्राप्ति का जो अनुभव था, उस मस्ती में कोई भी और बात नहीं सोच सकते थे। बस बाबा का ही बनना है, बाबा का ही बन के रहना है, बाबा जो कहे वही आज्ञा माननी है। और बिल्कुल टचिंग से दीदी का नाम पहले था गोपी, फिर तो बाद में उसका नाम मनमोहिनी रखा। जब सारे अव्यक्त नाम की लिस्ट निकली तो वास्तव में फर्स्ट गोपी, कृष्ण की गोपी कहो, उसका यादगार, हम तो कहेंगे भगवान की गोपी, कृष्ण का तो नाम उन्होंने मिक्स कर लिया है। परंतु वो गोपी कैसे मस्तानी होती है, कैसे भगवान के प्यार में और कोई सुध बुध नहीं रहती है, उसकी जीवन कहानी से यही बात बिल्कुल सामने आती थी। और जो हम एक मंत्र कहते हैं, एक बल एक भरोसा, बिल्कुल दीदी के लिए कोई और नक्शा था ही नहीं। बाबा ही संसार, जो बाबा कहे, जैसे बाबा कहे, जो बाबा की आज्ञा, श्रीमत सिर माथे पर। तो ये भी मुझे संकल्प आता कि जो अष्ट रत्न है, बाबा साकार मूल्य में कई बार कुछ हमें उन्हों के चिन्ह बताते हैं कि जिन्हों के ये चिन्ह होंगे उन्होंने स्कॉलरशिप ली है, वही फिर अष्ट रत्नों में आ सकते। तो मुझे तो, और बाबा ने कभी, मम्मा बाबा के लिए फिक्स है, परंतु औरों के लिए तो बाबा ने कोई नाम डिक्लेयर नहीं किए हैं। परंतु फिर भी उन्हों के जीवन को देख करके मुझे तो पूरा ही लगता है कि दीदी भी उस अष्ट रत्नों में से एक आत्मा, वो विशेष रत्न है। तो दीदी का जो ये मंत्र था, एक बल एक भरोसा, बाबा ने उन्हों को कराची से अचानक भारत भेजा। बस एक ही बाबा ने उन्हों को मंत्र दिया था, कोई ऐसी जगह आप ढूंढो जहाँ विश्व की दृष्टि, मनुष्यों की दृष्टि मेरे बच्चों पर न पड़े। और दूसरा, क्योंकि कराची में तो सब बिखरे हुए थे, बहनों का घर, भाइयों का घर, माताओं का घर, आद, परंतु अभी तो भारत में आ रहे थे, नई सिस्टम शुरू हो रही थी। तो उस समय सेकंड इंस्ट्रक्शन ये था कि ऐसी जगह ढूंढो जहाँ पर एक ही छत के नीचे सारा परिवार इकट्ठा रहे। आप सोचो कि उन दिनों में करीब 400 लोग कराची से भारत आने लगे। बाद में तो तबीयत के कारण या कुछ भी कारण नंबर्स कम होते गए, परंतु उन दिनों में तो 400 का हिसाब रखा जाता था। तो 400 लोगों के लिए एक छत के नीचे सब इकट्ठे रहे, कितना बड़ा मकान होगा। वही आप अंदाज़ लगाओ,
परंतु बाबा ने ये 2 बातें बताई बस। फिर तो वो भारत आए, यहाँ वहाँ ढूंढते रहे, बॉम्बे पूना चक्कर लगाते रहे। फिर एक स्वामी गंगेश्वर आनंद है जो सिंधी परिवारों में बहुत प्रसिद्ध थे और उसका एक सच्ची भक्ति भावना, 4 वर्ष की आयु से वो अंधा था, परंतु उन्होंने ही सारे वेदों का बोल करके फिर दूसरा लिखता था, परंतु वो सारा वेदों का उसने जैसे उसका कमेंट्री दी है। तो कुछ पूर्व जन्म की तपस्या का भी हिसाब हम देख सकते उसमें। तो देखते हैं कि बस बाबा में विश्वास, और फिर स्वामी जी के पास पहुँचे, पता चला वो अहमदाबाद में है। तो उनको बाबा के प्रति प्रेम भावना थी, रिस्पेक्ट था। तो फिर वो जब इनसे मिले तो फिर उस समय उन्होंने यही कहा कि आप लोग आबू जाओ। उन्होंने तो आबू का नाम भी नहीं सुना था, परंतु आबू अपना कुछ चेले दिए, उनको साथ दिया। तो उन्होंने ये ब्रिज कोठी ढूंढी और फिर वहाँ पर सब ट्रांसफ़र होकर के आए। तो जितना उनका बाबा में विश्वास, उतना फिर हम ये कहेंगे कि बाबा का भी उसमें विश्वास। तो बस दीदी मनमोहिनी के साथ 2-3 और भी थे, परंतु मेन तो दीदी ही थी। तो मैं आज अपने जीवन के लिए सोचती हूँ कि क्या भगवान का मेरे में इतना विश्वास रह सकता जो मैं जा कर के कुछ बोलूं बाबा को और बाबा उस बात को स्वीकार करे और सारे यज्ञ का इतिहास उस अनुसार बन जाए। तो आप सोचो कि कितनी महान आत्मा जिसने ऐसे बाबा के साथ संबंध रखा, जिसमें फिर इतना विश्वास दोनों का, उसका उसमें, उसका उसमें। तो उसी से ही पता चलता कि अष्टरत्न की क्वालिफिकेशन, बाबा में विश्वास और बिल्कुल एक बल एक भरोसा, कितना ज़बरदस्त। फिर मैं देखती हूँ कि दीदी की और भी आगे कहानी। दीदी जिसके साथ भी बात करती थी, दीदी कभी अपने मत से बात नहीं करती थी। दीदी 1 सेकंड सोचती थी बाबा इसमें क्या कहते और उस अनुसार उनको वो राय देती थी। मैं तो बहुत ही नई रीति से भारत की सेवा को देख रही थी और भारत में कभी रहना भी नहीं हुआ था मुझे लंबा समय उससे पहले। तो अक्टूबर में जब फिर पहले हम गए दिल्ली, फिर दिल्ली के बाद आगरा, आगरा से फिर ग्वालियर। ग्वालियर का तो, आगरा का तो नाम सुना था, दिल्ली को तो पहले भी देखा था, ग्वालियर का नाम तो मैंने सुना भी नहीं था। तो वहाँ पर पहुँचे और एक माता दीदी के साथ मिली। तो उसको एक लॉकेट पड़ा हुआ था, अपने कुछ गुरु का फ़ोटो उस पर था। तो माता ने दीदी को कहा कि मुझे ज्ञान बहुत पसंद है, परंतु मेरा गुरु में भी बहुत विश्वास है, उससे बहुत अच्छी तरह से मुझे प्राप्ति हुई है, तो ये मैं निकालने नहीं चाहती हूँ। बाबा क्या कहेंगे, बाबा क्या कहेंगे कि इसको उतार देवें? तो दीदी 1 सेकंड सोची, फिर उसको कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सोचती हूँ कि बाबा आपको क्या कहते, यदि अभी बाबा यहाँ सामने होते, बाबा ज़रूर आपको कहते कि हाँ, ज्ञान की स्टडी आप करते चलो और इसमें आपका विश्वास है, कोई हर्जा नहीं। वो आपका गले में जो पेंडेंट है वो भले पहना रहे। तो कई बार कोई भी बात सामने आती है तो हम अपने दिमाग से सोचते हैं कि अभी हमको क्या करना चाहिए, अभी हमको क्या कहना चाहिए, परंतु उसके बदले में यदि ये बात पक्की हो कि बाबा ने क्या कहा है, और आप देखेंगे कि मुरलियों के अंदर बाबा ने बहुत 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 सिचुएशंस बताई है जिसमें हर प्रकार से बाबा की बातें हम
सुनते हैं बाबा की बातें हम समझ सकते हैं कि किस सिचुएशन में बाबा क्या कहने चाहते हैं, क्या बाबा का भाव है। तो जितना हम मुरलियों को स्टडी करते हैं उतना हमें बाबा की बात का ध्यान रहता कि बाबा क्या चाहते हैं। दीदी की बहुत कहानियाँ अनुभव की है, तो मैं और भी थोड़ा आगे बताती हूँ। उसमें फिर दीदी के साथ तो वो टूर में अनेक बातें सीखने को मिली, परंतु फिर तो और आगे दीदी को टूर पर जाना था और मुझे वहाँ पर ही दीदी ने आगरा में ही फिक्स किया। तो उसमें भी कहेंगे कि बाबा का दीदी में इतना विश्वास, क्योंकि बाबा ने दीदी के ऊपर ही छोड़ा था। और नहीं तो वैसे भी एक संकल्प ये भी बाबा ने बताया था कि दिल्ली में ट्रेनिंग सेंटर शुरू होने वाली है, वहाँ पर भी बच्ची को रख सकते। और दिल्ली में जब हम लोगों ने देखा कि दीदी के साथ ही जाना हुआ, तो एक स्थान उन्होंने ले रखा था और ऐसे तैयारियां थी जैसे स्कूल का कुछ ट्रेनिंग स्थान हो, बिल्कुल डॉर्मेट्री जैसे बना हुआ था। 12 बेड्स थे, कहाँ 6 बेड्स थे और एक एक बेड की भी पूरी तैयारी, बिस्तरे सहित सारा तैयार हो चुका था। वो किराए पर लिया हुआ था मकान दिल्ली में, सेंटर के बिल्कुल नज़दीक। परंतु सेंटर से निकलो, फिर वहाँ से पास करके फिर फ्लाईओवर था। तो ब्रिज, ऊपर की ब्रिज थी, ओवर ब्रिज, फ्लाईओवर नहीं, ओवर ब्रिज। तो वहाँ से पास करके फिर दूसरे, क्योंकि बहुत बिजी रोड था, फिर वहाँ से पास करके दूसरे तरफ फिर वहाँ बिल्डिंग थी। तो सिर्फ थोड़ा चलो, फिर क्रॉस करो, फिर वहाँ पहुँचो। तो जब दीदी ने बाबा को ये समाचार बताया कि कुमारियों को इस तरह से पास करके फिर आना होगा, तो बाबा ने उस समय फिर पत्र लिखा और वो ट्रेनिंग स्थान का बाबा ने कैंसिल कराया। और उसी समय फिर बाबा ने इंस्ट्रक्शंस दिया, जो आज ट्रेनिंग सेंटर पांडव भवन में अभी तक भी है, वो उसकी ट्रेनिंग सेंटर की बिल्डिंग शुरुआत तुरंत बाबा ने कराई कि बाहर के स्थान पर कहाँ भी ऐसे वातावरण नहीं मिलेगा जहाँ कुमारियों की ट्रेनिंग सेफ्टी से हो सके। और वो क्यों कैंसिल किया? उसी बात जो बाबा ने उस समय भी कहा था, अब बाहर वाले लोगों की दृष्टि बाबा के नए नए फूलों के ऊपर न पड़े। तो दीदी ने समाचार भेजा और बाबा ने उसको समझ करके फिर ये आज्ञा दी। तो दीदी का बाबा के साथ संबंध कैसे है? एक तरफ बाबा बाप है, बाबा सतगुरु है, टीचर है, परंतु बाबा फ्रेंड भी है। उसका बहुत फ्रेंडली संबंध बाबा के साथ रहा। और फिर ये बात की दीदी किस तरह से बाबा की आज्ञा को, हर बात को समझ करके उस अनुसार करती थी। फिर बाबा अव्यक्त हुए, फिर एक और बाबा अव्यक्त, बाबा जब फर्स्ट टाइम आए, शिव बाबा की पधरामनी हुई दादी गुलजार के तन में, तो बाबा ने एक फूल उठा करके, जो सिल्वर ट्रे होती है ना जिस पर गुलाब के फूल रखते हैं, तो भोग के ऊपर वो सिल्वर ट्रे फूलों की थी। तो बाबा ने एक फूल उठा करके दीदी के सिर पर रखा, दूसरा फूल उठा करके दादी जी के सिर पर रखा। तो ऐसे, और फिर सारी सभा को देख करके बाबा ने कहा, सबको स्वीकार है, किसको कुछ कहना तो नहीं है। तो 700 की सभा थी और सब उस समय बिल्कुल बाबा की जो आज्ञा थी वो सब स्वीकार कर रहे थे। फिर बाबा ने दीदी के लिए कहा था कि ये है माइट, बाद में, उस समय नहीं परंतु बाद में, ये है माइट। और दादी जी के लिए कहा ये है माइक। तो दोनों का काम अपना अपना विशेष, उसका विश्व के सामने बाबा का आवाज़ ज्ञान का देना, परंतु माइट जो अंदर गुप्त
चित्त शांति से वो शक्ति देने वाली। तो दीदी और दादी की बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन चली, जो उन्होंने खुद ही हम लोगों को बताया। कुछ थोड़े हम बैठे थे उनके साथ, तो कहा कि हम लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि जब बाबा है तो फिर तो बाबा ने टोली हर रोज़ खिलाने की सिस्टम मधुबन में विशेष रखी, फिर साथ साथ सौगातों की भी सिस्टम रखी, ताकि सभी को जो भी मधुबन में आए कुछ न कुछ सौगात मिले और उनको कुछ न कुछ यादगार हो, जिससे बाबा की याद रहे, मधुबन की याद रहे। तो हम आपस में सोचते हैं कि अभी तो और वृद्धि होती ही जाएंगी, तो क्या हमें दोनों सिस्टम चालू रखनी है। तो हम लोगों ने सोचा कि जो बाबा ने सिस्टम शुरू की है, हमको वही सिस्टम चालू रखनी है। फिर भी वही बात आई कि जो बाबा की सिस्टम है हम उसको चेंज न करें। तो यज्ञ का आधार कि जो आदि से नियम चल रहे हैं उस अनुसार बाबा का कारोबार भी चल रहा है। भगवान का कार्य है, भगवान ने सिस्टम शुरू की है, उसी को ही चालू रखना है। बेशक उसमें हाँ कई नई एडिशंस होती रहेंगी, मॉडर्नाइजेशन भी होता रहेगा, परंतु जो नींव है, जो फाउंडेशन है, बाबा ने जो किया है हमें उस अनुसार करना है। तभी यज्ञ इतना बाबा के अव्यक्त होने का भी अभी 50 वर्ष से अधिक हो गया, परंतु यज्ञ की और वृद्धि होती गई है और कोई प्रकार से हम ये नहीं कह सकते हैं कि कुछ कमी है। क्यों? क्योंकि जो बाबा ने यज्ञ के नियम बना करके रखे, डिसिप्लिन, प्रिंसिपल्स या प्रेम भावना से जो कुछ सिस्टम बनाई, उसको दादियों ने चालू रखा। फिर एक और बात याद आती है कि दीदी फर्स्ट टाइम जब विदेश में आई, दीदी का फर्स्ट स्टॉप था न्यूयॉर्क, और दादी जानकी और दीदी का विशेष फ्रेंडशिप रही है बहुत वर्षों से। तो जब ऐसे प्रोग्राम बना, क्योंकि वहाँ से फिर चक्कर लगा करके वापस लौटना था, लास्ट स्टॉप फिर लंदन का था, तो जिस समय दीदी का सुना, दादी जानकी ने प्रोग्राम दादी ने ही बनाया कि वहाँ जाना है, दादी ने बिल्कुल दीदी के लिए वहाँ के लिए तैयारियाँ ऐसी की जैसे कि दीदी लंदन में फर्स्ट स्टॉप में आ रही है। इतनी टोलियाँ तैयार करके, सूटकेस भर करके भेजना, इतना एक माता को खास दीदी के भोजन के बनाने के लिए वहाँ भेजना, क्योंकि न्यूयॉर्क बहुत नया नया ही था, परंतु दीदी आ रही है, उस भावना से दीदी को कोई प्रकार की तकलीफ़ न हो, हर प्रकार से ऐसे तैयारियां चल रही थी। और दीदी के आने से भी एक सेवा में कहेंगे कि एक और ऊंचा कदम उठने का मार्जिन रही, क्योंकि दादी जी जब न्यूयॉर्क गई थी तभी पाँव रखा और कहा कि यूएन में जहाँ सब झंडे लगे हुए हैं कि ज़रूर बाबा का भी झंडा यहाँ एक दिन उड़ेगा और बाबा का झंडा सबसे ऊंचा रहेगा। तो वो दादी जी ने कहा 77 में, परंतु 81 में दीदी जी के आने से फिर उसके बाद यूएन की सेवा का एक विशेष मोड़ आया। तो हर आत्मा का ड्रामा के अंदर कुछ जो बाबा की स्पेशलिटीज़ भरी हुई है, दीदी हमेशा कोई नई बात करती थी। जैसे बताया, माउंट आबू में आने का चैप्टर दीदी से शुरू हुआ, फिर यहाँ न्यूयॉर्क में यूएन का चैप्टर दीदी जी के जाने से शुरू हुआ। तो इस तरह से इन आत्माओं में इतनी शक्ति है जो रियलिटी में देखते हैं कि क्यों उन्हों को हम कहेंगे कि हाँ ये तो हमारे आदि रतन है, ये हमारे इष्ट देवताएं हैं। फिर दीदी जब लंदन में आकर के पहुंची, उस समय भी दीदी का इतना नम्रता का रूप, दीदी कहाँ और हम कहाँ, परंतु दीदी हर समय मेरे से पूछे कि
मुझे भाषण में क्या बोलना है, मुझे भाषण करने नहीं आता, आप मुझे बताओ भाषण में क्या मैं बताऊं। तो फिर मैं तो देखती थी कि दीदी की मूर्ति ही ऐसी है जो दीदी दृष्टि देती है। विदेश वालों को दीदी की दृष्टि का बहुत महत्व रहा, पता नहीं भारत वालों को इतना अनुभव था या नहीं, परंतु दीदी की दृष्टि ने कई ब्राह्मणों को जन्म भी दिया या कई ब्राह्मणों को बहुत बल भी बढ़ा। दोनों बातें होती थी। एक तरफ तो दीदी किसको देखती थी तो जैसे कि उन आत्माओं का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या है, दीदी उन्हों को ज़्यादा नहीं जानती थी, परंतु बस उन्हों को दृष्टि देते दीदी को पूरा नक्शा आ जाता था। और फिर जैसे बाबा उन्हों के द्वारा उन्हों को और बल देता था और आगे जाने का, परंतु साथ ही साथ उन्हों को जो अनुभव होता था, उन्हों को ये होता था कि जैसे कि बाबा की दृष्टि हमें मिल रही है जो हमें नया जीवन दे रही है। तो वैसे तो दीदी की दृष्टि से ही बहुत कुछ हो रहा था, परंतु फिर भी दीदी कहे कि मुझे भाषण करने नहीं आता, आप मुझे बताओ। और फिर दीदी का स्टडी जो था, मुरली की स्टडी, जब मधुबन में दादी क्लास में जाने वाली होती थी, दीदी का कमरा जहाँ बाबा का कमरा है उसके बाजू में दादी जी का कमरा, जहाँ अभी तक वो यादगार कमरा है हिस्ट्री हॉल के बाजू में। परंतु दीदी तैयार होकर के पहले जाने चाहती थी, दादी जी से पहले कहती थी कि स्टूडेंट को टीचर से आगे जाना होता है, टीचर के आने के बाद स्टूडेंट आए ये बिल्कुल गलत है। तो फिर कोई दीदी को बताता था कि दादी अभी वहाँ हिस्ट्री हॉल तक आकर के पहुँची है, ये जब मेडिटेशन हॉल की बात है वहाँ पर मुरली चलती थी। तो दीदी कहती थी चलो चलो अभी छोड़ो, अभी मुझे कुछ नहीं बात करो। दीदी को टांग की थोड़ी तकलीफ़ थी तो इतना सहज नहीं था दीदी का चलना, परंतु दीदी जल्दी जल्दी फास्ट करके वहाँ पहुँच जाती थी। और लिफ्ट नहीं थी, सीढ़ियाँ चढ़नी होती थी, तो दीदी भागते भागते पहुँच जाती थी, अपनी कुर्सी पर बैठती थी। और ये जो क्वेश्चन आंसर आते हैं आजकल मुरलियों में, तो दीदी की ये इन्वेंशन थी, क्योंकि दीदी अपनी बड़ी डायरी लेकर के बैठती थी और दीदी को ये नहीं होता था कि मैंने तो ये मुरलियाँ सुनी हुई है या ये संकल्प आए कि मैं स्टूडेंट थोड़ी हूँ, मैं तो बड़ी हूँ। नहीं, टीचर से पहले मुझे पहुँचना है और हर मुरली मुझे स्टूडेंट होकर के न सिर्फ सुनना है परंतु नोट्स लेने हैं। परंतु नोट्स दीदी किस प्रकार से लेती थी, जो मुरली की बात सुनी उसका प्रश्न का रूप बना लिया और वो अपनी डायरी में प्रश्न और आज का बाबा का उत्तर लिखती रही। तो उसमें क्या था कि दीदी की बुद्धि, अपनी बुद्धि को और आगे कोई बात को समझने के लिए या उसमें पूरा इंगेज रखने के लिए दीदी ने ये अपना तरीका निकाला। फिर जब हम दीदी के पास जाते थे, चाहे क्लास के बाद, दीदी प्रश्न पूछती थी और दीदी कई बार कहती थी ये तो बूढ़ियों का उत्तर आप दे रहे हो। यदि क्योंकि कई बातों में उत्तर आएगा सोल कॉन्शियसनेस, आत्म स्मृति, आत्म स्थिति, या कई बातों में फिर बस शिव बाबा को याद करो। दीदी कहती थी नहीं, मुझे बूढ़ियों का उत्तर नहीं दियो, आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा इस प्रश्न के संबंध से, तो उसमें ज़रूर कुछ नवीनता होंगी। तो दीदी का इतना ध्यान जाता था बाबा के एक एक महावाक्य के ऊपर। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग जिसको कहते हैं, आजकल विदेश में ये शब्द बहुत वर्णन करते हैं, परंतु दीदी का सचमुच लाइफ लॉन्ग लर्निंग का हमने देखा। तो जो बाबा आजकल के मुरलियों में बता रहे हैं, जिन्हों का स्टडी के साथ प्यार है उन्हों का बाबा के साथ भी इतना प्यार होगा और वो ही फिर स्कॉलरशिप ले सकेंगे। तो ये तो हमने सब दादियों में देखा है, मुरली पर इतना ध्यान। दादी जान के अव्यक्त मुरली सुनती थी। अव्यक्त मुरली जब बाबा आते थे अवतरण के दिन पर,
तो बाद में फिर दादी गुलजार, दादी जानकी गाड़ी में वापस लौटते थे, और जब मैं होती थी तो नीलू बहन मुझे चांस देती थी आगे उस गाड़ी में बैठने का दादियों के साथ। तो उसमें दादी जानकी, दादी गुलजार को गाड़ी में मुरली का सार, बस कितना मिनट लगता है, हॉल से निकलो और वहाँ शक्ति भवन तक पहुँचो, वैसे तो 2 मिनट का रास्ता है, परंतु क्योंकि भीड़ इतनी होती थी ड्राइवर को बहुत ध्यान से चलना पड़ता था ताकि कोई एक्सीडेंट न हो जाए, क्योंकि सब सामने ही आकर के खड़े होते थे, गाड़ी को जाने ही नहीं देते थे। तो बहुत धीरे धीरे गाड़ी चलती थी, तो 5-7 मिनट होता था, परंतु 5-7 मिनट में दादी जानकी सारे मुरली का सार और कुछ बहुत अच्छी नई इंटरेस्टिंग बात सुनाई हो बाबा ने, वो भी बता देती थी दादी गुलजार को। दादी आप आज बाबा ने ये बहुत अच्छी बात बताई, आज बाबा ने ये बातें बताई। तो आप सोचो कि उस समय भी दादी की उम्र तो 90 कुछ होंगी, जब जिस समय का मैं वर्णन कर रही हूँ। आज आप ट्रांसमिशन देखते हो, और बेशक वो रिविजन कोर्स के ट्रांसमिशंस हम देख रहे हैं, परंतु उन दिनों में तो 3-3 घंटा हम मुरली सुनते थे। आजकल तो उसका शॉर्ट करके हम 1 घंटे का सुनते हैं। क्या आप सारे मुरली को एक बारी सुनने से आपकी मुरली, आपके बुद्धि में मुरली छप जाती? दादी जानकी के बुद्धि में तो यहाँ भी छप जाती थी, यहाँ भी छप जाती थी, तो उसका ही फिर दादी वर्णन करती रहती थी। क्यों? इतना बाबा के साथ प्यार। जिसके साथ प्यार होता है उसके शब्द कभी भूल नहीं सकते, परंतु जब हम बाबा की मुरली सुनते हैं, साकार मुरली चाहे अव्यक्त मुरली, इतना हमारा फोकस हो, इतना हमारी बुद्धि क्लीन हो, जो बिल्कुल कंसंट्रेशन कैपेसिटी ऐसी है जो बस जैसे चात्रक बाबा दे रहा है और हम धारण करते जाएं, हमारे बुद्धि में वो बात फिट होती जाए, फिक्स हो जाए। तो सारी है लगन की बात, बाबा के लिए प्यार, तो फिर स्टडी के लिए प्यार, तो फिर इतना हम बुद्धि में भी उसको रिटेन कर सकते हैं। दादी जी का भी कईयों ने देखा, कईयों ने ना भी देखा। दादी जी रात्रि को मुरली पढ़ती थी, फिर सवेरे मुरली पढ़ती थी, फिर क्लास में मुरली सुनाती थी, और कभी कभी एक दिन पहले करीब 4:30-5 बजे दादी को बहुत जल्दी किनसे मिलना नहीं होता था, तो उस समय भी मुरली हाथ में होती थी। अभी तक भी आप देखो दादी जानकी के टेबल के बाजू में क्या रखा होगा? मुरली। और बीच बीच में जब तक नेक्स्ट ग्रुप आए, आज तक भी दादी ग्रुप से मिलती रहती है, तो जब तक नेक्स्ट ग्रुप आए दादी उठा करके फिर थोड़ा झांक के देखेंगी मुरली को। तो इतना लगन, जैसे ब्रह्मा बाबा ने एक बारी कहा था कि जैसे बाप को बाबा के लिए प्यार परंतु स्टडी के लिए प्यार, इतना बच्चों को जब महत्व हो कि कौन आता है हमको पढ़ाने के लिए, तब फिर बाबा कितना दूर से आते हैं हमको पढ़ाने के लिए। जब इतनी पहचान हो और ध्यान हो तो फिर इतना प्यार से बच्चे भी स्टडी करें। तो ये बातें सिर्फ उन आत्माओं की नहीं है, परंतु ये बातें आज भी हम लोग यदि अपना चाहते हैं कि हम भी इतना फास्ट पुरुषार्थ करके आगे वहाँ तक पहुँचे इन जैसे आत्माओं को, तो हम भी वो कर सकते हैं आज तक भी। ये भी मैं देखती थी कि दीदी की नम्रता, हर आत्मा के लिए रिगार्ड, और ये भी मैं कहेंगी कि सब आत्माओं को हमने वही देखा है। आप जिसी का भी वर्णन करो, चाहे दीदी का, बड़ी दादी का, दादी जानकी का, दादी गुलजार का, दादी रतन मोहिनी का, इन सब आत्माओं में नम्रता भावना कि हर आत्मा को रिगार्ड देना, हर आत्मा की बात जो भी है ध्यान से सुनना और
उन्हों की वो दृष्टि, समदृष्टि, हर आत्मा के प्रति वही प्यार की भावना और रहम भावना कि ये आत्मा भी आगे चल कर के उन्नति को प्राप्त करे, उन आत्माओं को भी बाबा का साथ का अनुभव हो, नज़दीक का संबंध जुड़े। तो बाबा की मुरलियों में ये भी हम बातें सुनते हैं, परंतु यदि वो बातें हम ध्यान पर रख कर के हम अभ्यास करें तो उससे भी हमें कितनी प्राप्ति हो सकती। उन्हों की समर्पण लाइफ, आज हम कहेंगे कि हाँ हम भी समर्पण हैं, और बेशक कई हैं जो ट्रस्टी होकर के घर में रहती हैं और वो भी सेवा में जहाँ चांस मिलता है सेवा में मदद करती हैं, परंतु समर्पण जीवन जिसमें संकल्प भी और प्रकार से न चले, सिर्फ श्रेष्ठ संकल्प जिस प्रकार से बाबा ने कहा है या बाबा ने वर्णन किया है मुरलियों के अंदर कि हमारी संकल्प की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, बस उस अनुसार ही अपनी बुद्धि को हम ऐसे तैयार रखें और कुछ प्रकार से भी हमारी बुद्धि न इधर न उधर जाए। तो एक तरफ कहेंगे ये बहुत ऊंची मंजिल है, बस बाबा बाबा बाबा, परंतु दूसरी तरफ मैं अपने से पूछती हूँ बाकी कुछ और है भी क्या संसार में, सिर्फ बाबा ही कहेंगे। और उस समय जबकि इन्होंने अपने जीवन को समर्पण किया, उन्हों को कुछ एक्सटर्नल बातों का इतना प्रूफ नहीं था कि सचमुच जो बाबा कह रहे हैं वो वास्तव में यही सत्य बात है। अभी हम लोगों के सामने तो विश्व की हालतें देख करके जब बाबा कहते हैं कि बिल्कुल मूसलाधार बारिश गिरेंगी, धरती फटेंगी, ये सब बातें हम सुन रहे हैं मुरली के अंदर, और वो बातें प्रैक्टिकल देख भी रहे हैं। तो अभी विश्व के तरफ से हमें बहुत सारा सबूत मिला है कि हाँ ये वही घड़ियाँ चल रही है। तो उन्होंने जिस समय समर्पण किया अपने जीवन को, बस बाबा, और कोई प्रूफ था ही नहीं। हम लोगों के सामने तो बहुत सारा प्रूफ है, तो वो सारा प्रूफ भी देख करके हम ये सोच सकते हैं कि अभी हमको किसका हाथ पकड़ के किस तरह से चलना है, बस वो एक, और जिस एक ने एक के द्वारा हमें राह दिखाई उसके कदम कदम पर फॉलो करना है। बाकी बुद्धि कहीं और न जाए। कोई भी निमित्त बनता है हमको बाबा के पास ले आने के लिए, उन्हों को भी दिल से दुआएं देते हैं, थैंक्स देते हैं, परंतु ये ध्यान रहता कि बाबा ने हमको खींच के लाया। चलो निमित्त ये बना वो बना, कोर्स देने वाले ये हुए या कुछ भी हो, परंतु वास्तव में बाबा ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है और बाबा ही हमें घर ले जाएंगे। और अंतिम घड़ी की यदि हम तैयारियाँ कर रहे हैं तो उसमें भी और किसको याद करेंगे। अभी भी जो सिचुएशंस आ रही है हम सबके सामने, कोई और मदद नहीं कर सकता, एक वो ही मददगार। और पहले तो फिर भी ये भी था कि हम दादियों से सहयोग ले सकते, परंतु अभी तो उन्हों की आयु अनुसार, तबीयत अनुसार जो कुछ उन्हों से हम सीखे हैं वो बातें हमारे साथ है, परंतु अभी हम एक्सपेक्टेशन रखें कि वो हमें कुछ मदद करेंगे, उन्हों का भी अभी दूसरा पार्ट शुरू हो गया है, सूक्ष्म मदद करने का, स्थूल एक्सटर्नल बात कुछ भी नहीं। तो अभी कौन हमें मदद करेगा, वही एक। तो सर्कमस्टेंसेस अनुसार वहाँ तक हम पहुँच चुके हैं कि अभी प्रैक्टिकल नज़र आ रहा है कि बुद्धि ऐसे समर्पण हो जो बाबा हमारे बुद्धि को इतना अपनी तरफ खींच के रखे, हम अपने को इतना साफ रखें। स्वी को साफ होना होगा तो ही चंबुक उसको खींच सकेगा। तो अपना पुरुषार्थ बिल्कुल अपने को इतना क्लीन रखें, किसी मनुष्य के तरफ, किसी व्यक्ति की तरफ, किसी बातों में बुद्धि बिल्कुल न जाए,
बुद्धि का लाइन इतना क्लीन और क्लियर रहे जो बाबा सहज आत्मा को खींच लेवे और हमें जो अंत मते सुगति का मंत्र मिला है उस अनुसार हमारी गति सद्गति हो जाए। तो मैंने ज़्यादा दीदी का ही आज वर्णन किया है क्योंकि मैं जानती हूँ कि यहाँ बहुत कम होंगे जिन्होंने दीदी से इतनी पालना ली होंगी। कौन है जिन्होंने दीदी से पालना ली हुई है? देखा है, देखने का भी भाग्य है। मैंने ये एक्सपेक्ट ही किया कि थोड़ी कुछ गिने चुने ही होंगे। अशोक भाई ने तो बहुत पालना ली है। दीदी का जोन ही वो सारा था। जी। और भी एक एक की कहानियाँ आजकल तो बुक्स में भी लिखी गई है, परंतु सचमुच जिन्होंने इतना त्याग तपस्या सेवाएं की है, जिस आधार पर यज्ञ आज तक भी इतना ज़बरदस्त कार्य कर रहा, सेवाएं दे रहा और इतना फलीभूत होके चल रहा, तो ये है बाबा। परंतु साथ साथ बाबा के द्वारा जिन्हों को बाबा ने निमित्त बनाया उन्हों की भी बलहारी। ओम शांति।